जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 17 मार्च 2020 और 23 जून 2020 को प्रत्येक जिले में न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षक संकुलों का गठन किया गया है। और सबसे पहले शिक्षक संकुल को अपने विद्यालय को आदर्श विद्यालय बनाना है। और जुलाई 2023 तक सभी शिक्षक संकुलों को अपने विद्यालय में निपुण विद्यालय लक्ष्य को पूरा करने के निर्देश हैं। तो हमें मासिक शिक्षक संकुल बैठक किस प्रकार आयोजित करें हम लोग कि हमारा जो निपुण लक्ष्य है वो हम पूरा कर सकें, हमारे किस तरीके से हमारे मीटिंग का एजेंडा हो। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि जब हम शिक्षक संकुल बैठक आयोजित करें तो जो प्रतिभागी शिक्षक हैं उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस, उनके नवाचार सभी के बीच साझा हों और साथ ही साथ उनके विद्यालय में जो समस्याएं आ रही हैं, जो उनके कक्षा कक्ष की समस्याएं हैं, वो भी सभी के समक्ष रखी जाएं ताकि सभी शिक्षक संकुल, एआरपी और सभी प्रतिभागी शिक्षक मिलजुल कर उस समस्याओं का समाधान करें। और इसके लिए ये बहुत आवश्यक है कि जो मीटिंग का एजेंडा है या स्थान है या समय है, ये सब कुछ पूर्व निर्धारित हो और सभी कुछ शिक्षण अवधि के बाद हो ताकि शिक्षण गतिविधियों पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। साथ ही हमें ये देखना होगा कि जो विद्यालय से प्रतिभागी शिक्षक आ रहे हैं वो रोटेशन के आधार पर आए ताकि जो सभी प्रतिभागी शिक्षक हैं, जितने विद्यालय हैं, उनके शिक्षकों को इन शिक्षक संकुल बैठकों का लाभ समान रूप से मिल सके। 19 सितंबर 2022 को मीटिंग का एक नया एजेंडा प्रस्तुत किया गया है कि हमें किस प्रकार से अपनी शिक्षक संकुल बैठक को आगे बढ़ाना है, कैसे कैसे सत्र आयोजित किए जाने हैं। तो आइए हम इस जो मीटिंग का एजेंडा है जो कि 19 सितंबर 2022 को प्रेषित किया गया है, इसको 8 बिंदुओं के अंतर्गत समझते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा बिंदु है वो है बैठक का शुभारंभ। अब हम मासिक संकुल बैठक का शुभारंभ कैसे करें? तो इसमें हमें यह देखना है कि जो हमारे प्रतिभागी शिक्षक आए हैं वो किस प्रकार से बैठक के लिए उनके लिए अनुकूल माहौल बनता है, सीखने का अनुकूल माहौल, और वो सहज हो सके। तो इसके लिए आप बैठक का शुभारंभ किसी कविता से, किसी गीत से या फिर कोई रोचक खेल आयोजित कर भी कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा सत्र है वो है जिज्ञासा या नई सीख। इसके अंतर्गत जो भी प्रतिभागी शिक्षक हैं उनके विद्यालय में क्या समस्याएं आ रही हैं, उनके कक्षा कक्ष में क्या समस्याएं हैं। समस्या किसी भी प्रकार की हो सकती है। जैसे मान लेते हैं कि अगर किसी के कक्षा कक्ष में कोई विशेष आवश्यकता बच्चा है तो अब उसका शिक्षण कैसे किया जाए, उसको कैसे पढ़ाया जाए, या फिर कक्षा कक्ष में बच्चों की उपस्थिति को कैसे बढ़ाया जाए। तो इस तरह की समस्याएं जो आ रही हैं वो सब मिलजुल कर आपसी सहयोग से सारे शिक्षक संकुल, एआरपी और प्रतिभागी शिक्षक मिलजुल कर इनको समस्याओं का समाधान करेंगे। तो तीसरा अब जो सत्र है वो है पृष्ठभूमि का। इसके अंतर्गत जो संबंधित एआरपी है तो वो जिला स्तर पर जो मीटिंग होती है तो उसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो सभी शिक्षक संकुल और प्रतिभागी शिक्षकों के मध्य साझा करेंगे। इसके बाद चौथा सत्र है संदर्भ का। संदर्भ के अंतर्गत जो नोडल शिक्षक संकुल है वो पूर्व में जो शिक्षक संकुल बैठक आयोजित की गई है तो उसमें कौन कौन सी कार्य योजना बनाई गई और उसका क्रियान्वयन के बाद क्या निर्णय लिए गए और जो प्राथमिकताएं हैं उनका वर्णन करेंगे। साथ ही साथ जो दीक्षा प्रशिक्षण चल रहे हैं तो दीक्षा प्रशिक्षण में प्रतिभागी शिक्षकों को क्या क्या कुछ नए बिंदु मिले, तो उन नए बिंदुओं को उन्होंने किस प्रकार से अपने कक्षा कक्ष में क्रियान्वित किया और उस क्रियान्वयन के बाद क्या सकारात्मक परिणाम निकले, इस पर भी चर्चा की जाएगी। इसके बाद जो 5वां सत्र है वो है अकादमिक प्रयासों पर चर्चा। इसके अंतर्गत
जितने भी प्रतिभागी शिक्षक हैं उन्होंने कुछ नवाचार किए होंगे, उनकी कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस होंगी, कुछ शैक्षिक वीडियो बनाए होंगे या कक्ष की कुछ रोचक गतिविधियां होंगी। और कुछ रोचक गतिविधियां करने के बाद बच्चों से कुछ अच्छे अच्छे सकारात्मक परिणाम मिले होंगे, तो उन सबको साझा करना है। कोई भी टीएलएम हो वो अपनी संकुल बैठक में प्रतिभागी शिक्षक लेके जाए और उनको सबके समक्ष साझा करें ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। तो अब छठा जो सत्र है वो है शिक्षण योजनाओं का निर्माण। तो हमें इस पे बहुत ध्यान रखना है कि अब जो हमें कक्ष में जाना है तो शिक्षण योजनाओं को लेके जाना है। तो अब इसका निर्माण हम कैसे करेंगे? तो कक्षा 1 से 3 तक की जो शिक्षण योजनाएं हैं उनके लिए अलग समूह शिक्षकों के बनेंगे, 4-5 के लिए अलग और 6-7-8 के लिए अलग। कक्षा 1 से 3 तक की शिक्षण योजनाओं के निर्माण के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका को ध्यान में रखते हुए और मासिक प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए जिस जो माह में हमारी शिक्षक संकुल बैठक आयोजित की जा रही है और उसका आगामी माह, इन दोनों माह की प्राथमिकताओं को हम ध्यान में रखेंगे और तब हम शिक्षण योजनाओं का निर्माण करेंगे। इसी प्रकार से कक्षा 4-5 और कक्षा 6-7-8 को निपुण लक्ष्य को ध्यान में रखना है और अपनी पाठ्य पुस्तकों को केंद्र में रखकर शिक्षण योजनाएं छोटे समूहों में बनानी है और उसके बाद बड़े समूहों में इन शिक्षण योजनाओं पर प्रस्तुतिकरण और चर्चा करनी है। इसके बाद 7वां सत्र जो है वो है क्रियान्वयन हेतु उपकरण निर्माण। क्रियान्वयन किसका? शिक्षण योजनाओं का। तो शिक्षण योजनाओं का क्रियान्वयन जो हमारा होगा वो बिना टीएलएम, बिना गतिविधियों के संभव नहीं है। तो इसको हम कैसे बनाएं? तो कक्षा 1 से 3 का जैसे कि हमने पहले समूह बनाए थे शिक्षण योजनाओं के निर्माण के लिए कि 1 से 3 का अलग समूह था, 4 से 5 का अलग समूह और 6-7-8 का अलग समूह। तो कक्षा 1 से 3 वालों को जो है वो आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका को और मासिक प्राथमिकताओं को अवश्य ध्यान में रखना है। 4 से 5 और 6-7-8 वाले समूह जो शिक्षण योजना बनाई है उसमें निर्धारित शिक्षण उद्देश्यों को केंद्र में रखेंगे, उनको ध्यान में रखकर टीएलएम का निर्माण करेंगे। अब टीएलएम किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, जैसे आप कोई कार्यपत्रक बना सकते हैं, कोई कहानी बना सकते हैं या फिर गणित और विज्ञान के कुछ मॉडल्स। तो इन सबको आपको टीएलएम के रूप में बनाना है और इसके बाद इनका प्रस्तुतिकरण करना है। जो छोटे समूह में आपने टीएलएम और टीचिंग प्लान्स बनाए हैं उनको हमें 5 से 6 मिनट देना है प्रत्येक समूह को प्रस्तुतिकरण के लिए। और इसके बाद जो अन्य शिक्षक हैं उस पे वो सकारात्मक बिंदु बताएंगे और सुझाव रखेंगे जो भी प्रस्तुतिकरण किया गया है उस पे। इसके बाद आखिरी जो सत्र आता है 8वां सत्र, वो है निष्कर्ष एवं संकलन का। इसके अंतर्गत एआरपी और शिक्षक संकुल संपूर्ण योजना के क्रियान्वयन के लिए शिक्षक संकुल के विद्यालय को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करेंगे और साथ ही साथ शिक्षकों को आधार बनाते हुए और सभी बच्चों के नियमित आकलन को सुनिश्चित करते हुए, साथ ही साथ रिमीडियल टीचिंग, बच्चों के समूह में काम करना और बच्चों के व्यक्तिगत रूप से कार्य करने के पर्याप्त मौके देने पर हमें बल देना है। तो ये मासिक बैठकों में आयोजित होने वाले 8 सत्र हैं। ये है मीटिंग का एजेंडा जो कि 19 सितंबर 2022 का है। अब इसके अलावा अगर हमें अपनी मासिक शिक्षक संकुल बैठक को सफल बनाना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो ये 5 सूत्रों को हमें ध्यान में रखना होगा। जैसे कि पहला कि बैठक का एजेंडा सभी प्रतिभागियों के साथ पूर्व में ही साझा किया जाए और सभी आवश्यक तैयारी पूरी कर ली जाए। इसके बाद दूसरा बिंदु है पूर्व में ही अपने टीएलएम, शैक्षिक सामग्री, वीडियो आदि को साझा करने के लिए शिक्षक, जो भी प्रतिभागी शिक्षक है वो पहले से ही उन्हें व्यवस्थित कर लें। और
जो पिछली संकुल बैठक हुई है उसमें जो निर्धारित कार्य योजना थी, क्या क्रियान्वयन किया गया, उसकी प्रगति की आपस में चर्चा परिचर्चा जरूर करें। चौथा बिंदु, एजेंडा में बैठक के ये दिए गए जो 8 सूत्र जिन पर अभी हमने चर्चा की थी, उनको विधिवत करना सुनिश्चित किया जाए और प्रत्येक सत्र का आयोजन विवरण में दिए गए टिप्पणी का संदर्भ लेकर ही करें। तो अंत में मैं ये कहना चाहूंगी कि शिक्षक संकुल निपुण भारत मिशन की एक अति